नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं ग्रामीण ब्रेकिंग न्यूज। करनाल में इस वक्त मौजूद है और आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक है ऐसे ऐसे जो है पार्टियां जो है मैदान में उतरने लगी है। और इस समय जो है करनाल के अंदर मौजूद है और करनाल में जो है 30 मार्च को सर्वहित कार्यकर्ता अधिवेशन किया जा रहा है मंगलसेन ऑडिटोरियम में। एक बार बातचीत भी करेंगे, सर्वहित पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रणबीर राणा जी यहाँ पर मौजूद है। एक बार उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर किस तरह की वो रणनीति तैयार करेंगे, कैसे वो चुनाव लड़ेंगे और जनता के बीच में वो जा रहे हैं तो जनता से क्या रिजल्ट मिल रहे हैं। आप सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पहुँचने पर मैं अपनी तरफ से पुनः स्वागत करता हूँ। आपके बीच में मेरे मित्र भी हैं और आप सभी बंधु कुछ मेरी विचारधारा, मेरी पार्टी की विचारधारा से परिचित भी हैं। आप सभी का स्वागत है। और जैसे पत्रकार बंधु ने प्रश्न किया है, 30 तारीख की जो मेरी कार्यकर्ता हमारी अधिवेशन है उसका टारगेट रखा गया है। अभी कुछ दिनों पहले ही सर्वहित पार्टी की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी 100 व्यक्तियों की रोहतक में, और वहां पर सभी ने विचार मंथन किया लोकसभा चुनाव को लेकर। वहां पर सभी ने एक केंद्रीय महासचिव हमारे चरण सिंह पवार जी दिल्ली से हैं, उनके नेतृत्व में 5 व्यक्तियों की एक समिति बनाई है। वो 30 तारीख को कार्यकर्ता अधिवेशन में अनाउंस करेगी कि इस बार हमारा लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रुख रहेगा। हम स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे 10 की 10 सीटों पर, या हम पार्टियों के साथ गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे, या हम इस बार न्यूट्रल रहेंगे। ये 30 तारीख को अनाउंस होगा। ये विशेष कार्यकर्ता अधिवेशन है। इसमें पूरे हरियाणा से हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जो प्रत्येक जिले में उपस्थित हैं, हमारी विचारधारा से मजबूत है। एक संगठन हमारा है, संगठन की विचारधारा के मजबूत व्यक्ति इस कार्यकर्ता अधिवेशन में विशेष रूप से। देखिए, सर्वहित पार्टी 17 प्रांतों में सर्वहित पार्टी का संगठन कार्य कर रहा है। अपने संगठन को मजबूत करने के लिए निरंतर हम लोग कार्यरत हैं। जैसे बीच में श्रीमान जी ने प्रश्न किया था कि आप लोग बीच बीच में नजर नहीं आते, आप चुनाव के दौरान शायद नजर आ रहे हैं, तो इनका सुझाव भी हमारे लिए प्रेरणादायक है। हम लोग अपने संगठन को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्यरत हैं, और संगठन मजबूत करके जहां जहां कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी नहीं पहुंच पाती, जिस कार्य को नहीं कर पा रही थी, उन कार्यों को हमने किया है। जैसे टपराना स्कूल में स्कूल अपग्रेडिंग का मामला था, उस मामले में हमने 8 दिन तक भूख हड़ताल वहां पर की। कर्णदेव काम्बोज ने एकदम स्पष्ट वहां पर मीडिया के सामने तक कहा था कि मैं ये स्कूल अपग्रेड नहीं करूंगा। शायद वहां पर मेरे मित्र बंधु आप सब वहां पर मौजूद थे। तो वो स्कूल अपग्रेड हमने बड़े जोर शोर के साथ, बड़ी बुलंद आवाज के साथ चंडीगढ़ मार्च का ऐलान करके हमने उसको पूरा करवाया था। उसके बाद कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने विकलांगों का बिल्कुल उनको इग्नोर रखा। 95 दिन तक वो बारिश में, गर्मी में निरंतर बैठे रहे। जब वो विकलांग हमारे पास पहुंचे कि हमारे को सुनने वाला या पूछने वाला पॉलिटिकल कोई है ही नहीं, और हमने देखा कि ये तो असहज, उनके हाथ नहीं है, उनके पैर नहीं है, वो विकलांग है, वो ठीक से चल नहीं सकते, तो पार्टी ने निर्णय लिया कि हम इस आंदोलन को बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेंगे और इनका पूरा सहयोग करेंगे। और जैसे ही हमने पहले की तरह चंडीगढ़ की कॉल दी थी, तो सीएम साहब ने तुरंत उनकी बात सुनी और उनको बुलाया और उनकी 18 मांगे तुरंत मान ली गई थी। ये इस तरह के मुद्दे। और जैसे सुनील जी ने कहा कि शराब को लेकर हमने प्रत्येक जिले में नशा अभियान चलाया है। आपको सर्वहित पार्टी पेज देखने की आवश्यकता है। अगर आपको इस तरह की शंका है तो आप देखेंगे कि हमने गांव-गांव में जाकर जनसभाएं की हैं। वर्तमान की सरकार प्रशासन को कहती है कि पुलिस, एसपी को, एसएचओ को कि आप ये अभियान चलाओ, और वो वहां पर फंस जाते हैं। अभी एक यूनिवर्सिटी में एक बालक की वीडियो वायरल हुई थी, उसने प्रश्न किया था कि थाने के सामने ही नशा बढ़ता है, तो वहां पर वो फंसते इसलिए क्योंकि वो दिखावा करते हैं कि हम नशे को रोकना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में हरियाणा में, पूरे देश में पहले पुरुष शराब पिया करते थे, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले अब लड़कियों के लिए भी इस तरह की फैसिलिटी लेके आए हैं। इस तरह के शोरूम टाइप इन्होंने ठेके खोले हैं। तो जो कहते हैं कि आजादी, महिलाओं को भी आजादी मिलनी चाहिए, ये किस तरह की आजादी दे रहे हैं? जो गलतियां पुरुष कर रहे थे, जो उनके अंदर ये कमियां हैं पुरुषों के अंदर, उस तरह की महिलाओं के अंदर आप डाल के आजादी इसको कहते हैं क्या? आप मांग करते हैं महिलाओं के लिए
शराब बंदी होनी चाहिए। बिल्कुल मांग करते हैं। हम कहते हैं कि जो कार्य कांग्रेस और भाजपा और आम आदमी पार्टी सोच भी नहीं सकती, उस कार्यों को सर्विस पार्टी करने के लिए कटिबद्ध है। चरित्र निर्माण का कार्य मैं कहता हूं भाजपा और कांग्रेस कभी सोच भी नहीं सकती, सर्विस पार्टी निरंतर कार्य कर रही है। हम लोग आपके बीच में उपस्थित है। हमारा संगठन निरंतर चरित्र निर्माण के लिए कार्य करता है और चरित्र निर्माण में जो जो बाधा है वो हमारे मुद्दे हैं। शराब चरित्र निर्माण में सबसे बड़ी बाधा है। शराब महिलाओं और कन्याओं के बलात्कार में सबसे बड़ी कारक है। हम शराब के खिलाफ खड़े हैं, हम किसानों के साथ खड़े हैं। जिन मुद्दों पर ये दोनों पार्टियां विफल हैं, उन मुद्दों पर हम कार्य करने के लिए कटिबद्ध हैं और पार्टी पूरे संगठन के साथ जोर शोर के साथ मैदान में आ रही है। हमारे कार्यकर्ता सामान्य कार्यकर्ता नहीं है कि उनको कोई भी खरीद फरोख्त कर लेगा। हमारे कार्यकर्ता एक विशेष विचारधारा से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। जिस विचारधारा से जुड़े हुए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे, जिस विचारधारा के साथ भगत सिंह जुड़े हुए थे, उस विचारधारा को साथ लेकर इस जनेऊ के साथ प्रत्येक कार्यकर्ता मैदान में है। हाँ, थोड़ा समय लग रहा है, हम अनुभव ले रहे हैं वर्तमान की राजनीति का और इतिहास की राजनीति, इतिहास के पन्नों को पढ़कर हम मैदान में हैं। ऐसा नहीं है कि फील्ड में जाकर ही डायरेक्ट कार्य कर रहे हैं। आपने कहा अभी आपने कहा कि शराब के जो ठेके हैं वो लग्जरी होते जा रहे हैं जी, लेकिन सर्वहित जो पार्टी है वो आज तक सड़कों पर ही नहीं आई कि स्कूल हैं जहाँ शिक्षा का मंदिर है उसकी हालत तो खराब होती जा रही है और इन ठेके जो है वो लग्जरी होते जा रहे हैं। क्या सर्वहित पार्टी को नहीं चाहिए था कि इन ठेकों के कोई टाइमिंग हो, 1-1 बजे तक बंद जो है नहीं होते ठेके, तो नशे को ये बढ़ावा मिल रहा है या खत्म हो रहा है? तो आपको मैंने जैसे बताया कि हमारा एक संगठन कार्य निरंतर कर रहा है। अभी आपको हमारी सर्वहित पार्टी जो पेज है उसको थोड़ा खंगालने की जरूरत है। बड़ा गांव में निरंतर 1 महीने तक जो खुर्दे होते हैं, जिनको आज तक कोई सरपंच और कोई चुनावी अधिकारी बंद नहीं करवा पाया, कारण क्योंकि वो ही उनके वोटर्स हैं। हमने उन खुर्दों को खुद पर्सनली हमने उनके शटर डालकर पंचायतें कर करके निरंतर बंद करवाया है। सालवण गांव के आपके बीच में पत्रकार महोदय मौजूद हैं। सालवण गांव में आप पता करोगे तो ठेके वाले को सरेआम थप्पड़ सुनील जी ने लगाया था जब वो वहां पर बहस करने लग गया था और गांव में पिटते पिटते हम बचे वहां पर, क्योंकि हमने आवाज इस तरह की उठाई थी। क्योंकि जो गांव के सक्रिय लोग जो होते हैं ना राजनीति में, वो ज्यादातर खुर्दे वाले या शराब वालों से जुड़े हुए ज्यादातर होते हैं। हमें पता है किस तरह की समस्याएं आती हैं, लेकिन हमने आपको एक सिद्धांत अपनी विचारधारा का बताया है। जितना हमारा सामर्थ्य है उतना हमने निरंतर प्रयास किया है। हम जैसे जैसे सामर्थ्य बढ़ाते चले जाएंगे, हम पूरे जोर शोर के साथ आवाज उठाएंगे। आप इस बात को रिकॉर्ड कर लेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी का देखो ऐसा है, अगर मुख्यमंत्री जी ने अपराध किया है तो उनको सजा होनी चाहिए, लेकिन सजा एक तरफा कभी नहीं होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वर्तमान सरकार के मंत्रियों ने कोई घपला नहीं किया। यही दिल्ली के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने, अब आप नशे की बात कर रहे हैं, यही मुख्यमंत्री ने 1 बोतल शराब के साथ 1 बोतल फ्री की थी, आपको याद हो। आप मेरे पेज पर देखोगे मैंने इसका कड़ा विरोध किया था। जैसे ही वर्तमान हरियाणा सरकार लेकर आई थी कि कंपनियों में भी शराब पीने की हम परमिशन दे रहे हैं, मैंने इसका कड़ा विरोध किया था। आप मेरा सोशल मीडिया रणवीर राणा हरियाणा के नाम से पेज सर्च करोगे, मैंने निरंतर शराब के खिलाफ खूब मुद्दे उठाए हैं। देखिए, ईवीएम का मुद्दा हर कोई बनाएगा अगर उसको लग रहा है कि मैं मजबूती से इस बार कार्य नहीं कर रहा हूँ। अगर इस तरह का है भी तो ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, हम लोग इस पर टिप्पणी करने का हमारा कोई विशेष 30 तारीख का और लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए। सर्वहित पार्टी का जो दृष्टिकोण है वो ये है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां आज तक सत्ता में आई हैं, विपक्ष में रही हैं, उन्होंने कभी भी उन मुद्दों को नहीं छुआ है जो एक राजनीतिक पार्टी के बहस के मुद्दे होने चाहिए या एक दूसरे के प्रति स्पर्धा होनी चाहिए राजनीतिक पार्टियों की। मसलन जैसे नशे का मुद्दा है, सर्वहित पार्टी 0 ग्राउंड पे वर्किंग करती है। हमने हरियाणा भर में देखा है, नशे के मामले में 14-15 साल के बच्चे ड्रग्स में, स्मैक, शराब आदि नशों में ग्रस्त हैं, पर कोई भी राजनीतिक पार्टी इसके ऊपर वर्किंग नहीं करती है। दूसरा,
महिलाओं और बच्चों के यौन शोषण का मामला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कोई राजनीतिक पार्टी इसके ऊपर वर्किंग नहीं करती। बेरोजगारी का मामला है, अपराध जो है आज हरियाणा नंबर 1 पे जा चुका है। चाहे हम अपने भारत की इकोनॉमी जिसको जीडीपी कहते हैं कितनी बिलियन ट्रिलियन हो जाए, पर आज भी देश का युवा रोजगार के लिए विदेशों में जाने के लिए, विदेशों में पलायन के लिए मजबूर है। लाखों लोग भूखे सोते हैं, कुपोषण का शिकार है बच्चे। जो सर्वहित पार्टी सोचती है, जो उसका दृष्टिकोण है, जो हमारी विचारधारा है, वो ये है कि विकसित भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और विकसित भारत केवल इंफ्रास्ट्रक्चर या सड़कें निर्माण को हम लोग विकसित भारत नहीं मानते। जब तक इस समाज का, भारत देश का, प्रदेश का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य से संबंधित और जितनी भी सांस्कृतिक समस्याएं हैं, समगोत्र विवाह आदि, समलैंगिकता आदि, जब तक उनके ऊपर प्रॉपर वर्किंग नहीं होती, इनके ऊपर सही राजनीतिक पार्टियां काम नहीं करती, तब तक हम नहीं मान सकते कि हमारा देश विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। तो अभी हमारी विचारधारा बेसिकली यही है, सर्वहित पार्टी देश के, प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए ग्राउंड जीरो पे भी कार्य कर रही है। चुनाव भी लड़ेंगे। चुनाव का अभी हमारा जो 30 तारीख का कार्यक्रम है, उसमें हमारी एक बैठक हुई थी आज से 1 महीना पहले, उसमें एक समिति बनी थी। तो 30 तारीख को मंगल सैन ऑडिटोरियम में हम का जो हमारी शीर्ष नेतृत्व है उसका डिस्क्लोजर करेंगे। सर, अगर चुनाव लड़ते हैं तो किसी पार्टी के साथ गठबंधन होगा या सर्वहित पार्टी अकेले ही मैदान में? जैसा कि मैंने अभी बताया है कि 30 तारीख को जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, हो सकता है हम किसी गठबंधन की तरफ बढ़े। 2-3 पार्टियों के साथ हमारी बातचीत चल रही है ऑलरेडी। तो जैसा भी शीर्ष नेतृत्व का रहेगा कि हमें गठबंधन करना है या इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना है, तो 29 तारीख को डिस्क्लोज करेंगे। देखिए, बेरोजगारी को लेके अभी हम जो है ना ग्राउंड जो लोगों से मिलते हैं, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं अभी +2 के बाद बच्चे की काउंसलिंग किस दिशा में करनी चाहिए। सबसे पहले हम स्कूलों में मिलते हैं, टीचर से जाके उनकी काउंसलिंग वगैरह भी करते हैं। और काउंसलिंग करके जो जिस स्ट्रीम में जाता है बच्चा या जिसको कहीं पे हम काम दिला सकते हैं, किसी कंपनी में बातचीत कर सकते हैं, वो अपने लेवल पे अभी कर रहे हैं। सर, जिस प्रकार से बीजेपी ने पूर्व जो सीएम है उनको लोकसभा प्रत्याशी बनाया, क्या कहना चाहेंगे? तो इस्तीफा उन्होंने दिया मुख्यमंत्री के, अब लोकसभा प्रत्याशियों ने दिया। देखिए, सब पार्टी के अपने अपने स्ट्रेटजी होती है। अब बीजेपी ने किस एंगल से उनको लोकसभा प्रत्याशी बनाया है या सैनी जी को उसमें सीएम बनाया है, वो शायद ओबीसी चेहरा लेके शायद आए हैं, हमारा मानना यही है। पर जो मुद्दे हम लोग जो मैंने आपके सामने रखे हैं कि जिन जिन मुद्दों पे वर्किंग होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, तो उन मुद्दों पे कोई भी राजनीतिक पार्टी ग्राउंड जीरो पे कोई वर्किंग नहीं है। देखिए ऐसा है कि समझौते का एक लोकतंत्र में एक काम करने का तरीका होता है कि मैं इंडिपेंडेंट जाके किसी पार्टी के साथ ज्वाइन हो जाऊं या मेरा अभी इतना अस्तित्व नहीं है। तो ये सब लोकतंत्र की जो सुविधाएं हैं, सब लोग समझौता भी करते हैं, गठबंधन भी करते हैं। बीजेपी पार्टी ने भी कई स्टेटों में ऐसे समझौते किए हैं जो एंटी नेशनलिस्ट हैं। आपने कभी कार्य कोई किया हो? हाँ जी, कोई ऐसा कार्य है जो सर्वहित में समाज के लिए आपने कोई कार्य किया हो? सर्वहित में हम पिछले लगभग 20 साल से कार्य कर रहे हैं सर। पर सर्वहित पार्टी का जो गठन है वो लगभग आज से 5-6 साल पहले हमने इसका गठन किया। पिछले चुनाव में भी हम लोग मैदान में थे। और जहाँ तक आपका प्रश्न है कि हमने क्या कार्य किया, तो एक तो जो मैं बता रहा हूँ कि युवा नशा उन्मूलन के लिए हम
लगातार ग्राउंड में रहते हैं। जो मैंने अपनी बात की है ना कि 14-15 साल के बच्चे अभी भी ड्रग्स और आदि आदि में जो है ना लिप्त है। अगर सत्तारूढ़ पार्टियां या विपक्ष की पार्टियों से हम संतुष्ट होते तो हमें सर्वहित पार्टी बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जो मैंने अपनी भूमिका में आपसे कहा है कि जो बेसिक जो समस्याएं हैं जिससे समाज जो जनता त्रस्त है उनके ऊपर वर्किंग नहीं हो पाती। सर्वहित पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता है रणबीर राणा जी वो मौजूद थे, उनसे बातचीत की है और 30 मार्च को जो है इनका एक कार्यकर्ता अधिवेशन होने जा रहा है जिसमें जो है जो ये रणनीति तैयार करेंगे ताकि जो है चुनाव लड़ा जाए। किस तरह से जो है ये जनता के बीच में जा रहे हैं, नशे जैसे मुद्दों पर बातचीत की गई, बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर यहाँ पर बातचीत की गई और आपने देखा ही कि और भी अन्य मुद्दों को लेकर की गई। और एक बात और कही इन्होंने, जो दिल्ली के सीएम थे अरविंद केजरीवाल, उनकी गिरफ्तारी को लेके भी एक बात कही है कि अगर उनकी गलती है तो उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। और आपको बता दें कि सत्ता पर भी प्रहार करते हुए और कांग्रेस पार्टी पर भी प्रहार किया इन्होंने, तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए।